नमस्कार, मैं अनार मनोहर। मेरा खास कार्यक्रम मुलाकात खास व्यक्तित्व में आज मेरी मुलाकात हो रही है सुभाष परसवाल से। बात सुभाष परसवाल की भूमिका की करें तो हाल ही में आप वार्ड नंबर 12 से ग्राम सेवा सहकारी समिति राजपुरा में संचालन मंडल सदस्य के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। आपके फैमिली बैकग्राउंड की बात करूं तो आपकी धर्मपत्नी ग्राम पंचायत डांसरोली के सरपंच के रूप में कार्यभार संभाला था। आपके माताजी पंचायत समिति सदस्य के रूप में भी राजपुरा में प्रतिनिधित्व किया था। ये तमाम आपकी पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई है, किसान पृष्ठभूमि से आप आते हो। ये इसके साथ ही किसानों की पीड़ा और सरकारी योजनाओं को धरातल पर कितना उतारा जाता है, ये सवाल मेरे रहेंगे। सुभाष जी, मैं सवालों का सिलसिला शुरू करूं। सबसे पहले मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ग्राम सेवा सहकारी समिति राजपुरा एक संचालन मंडल के सदस्य के रूप में आपका चुनाव लड़ने की जो मंशा है, जो इच्छा है जी वो कैसे सामने आई, कैसे लगा कि हाँ चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए सर, मैं सर्वप्रथम तो आपके चैनल को धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने आज मेरा इंटरव्यू लिया और मेरी जो आवाज़ है वो आप तमाम लोगों तक, जो राजपुरा सेवा सहकारी समिति के लोगों तक पहुँचाओगे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी थैंक्स। सर, मैं शुरू से ही एक किसान पृष्ठभूमि से रहा हूँ और मेरे पिताजी एक टीचर है। मेरी माताजी ने चुनाव लड़ा है। राजनीति में वो शुरू से ही मेरा परिवार सक्रिय रहा है। 2010 में मेरी माताजी ने डांसरोली और कांकरा से चुनाव लड़ा था पंचायत समिति सदस्य का, जिसमें हम विजय हुए थे। और मेरी धर्मपत्नी, जिन्होंने 2015 में चुनाव लड़ा था और हम डांसरोली से विजय हुए थे। उसी प्रकार से राजनीतिक के परिवार में ही मैंने जन्म लिया है और वहीं से मैं ये राजनीति में आज जो सहकारी समिति का चुनाव लड़ने की जो मंशा जागृत हुई है, वो यहीं से जागृत हुई है। यहीं से मुझे सब कुछ प्रेरणा मिलती है कि आज मैं अपने लोगों के बीच में काम करूं। इसमें सेवा सहकारी समिति में जो भी किसानों तक मेरी जो नई योजनाएं हैं सरकार की, वो पहुंचाने की मैं कोशिश करूं। जितना ज़्यादा प्रयास हो सके मैं इन लोगों तक पहुंचूं और इनके काम करवाने की कोशिश करूं। अच्छा सुभाष जी, मुझे ये भी बताइए कि जो सहकारी समिति की मैं बात करता हूँ राजपुरा की, अब वार्ड नंबर 12 से चुनाव में हो, कुल कितने मतदाता आपकी वार्ड में है? देखिए, इसमें मैं एरिणी सदस्य के रूप में, संचालन मंडल का सदस्य के रूप में मैंने फॉर्म भरा है। इसमें 604 कुल वोटर्स है इसमें, जिसमें अपने राजपुरा है, डांसरोली है, केरिया है, केशव का बास है, विजयपुरा है। ये तमाम राजस्व गांव हैं। जो राजस्व गांव है उनमें कुल मिला के 604 वोटर्स है। अच्छा, एक और चीज़, वही बात कि मैं ये देखता हूँ कि किसान पृष्ठभूमि से आते हो आप, साथ ही अगर राजनीति की बात करें तो आपने खुद ने अभी बताया मुझे कि आपके माताजी है, खुद की धर्मपत्नी है, प्रतिनिधि के रूप में भी आपने काम किया है। एक चीज़ जो गंभीर सवाल मैं अक्सर जानना चाहता हूँ वो कि किसान की आज की जो पीड़ा है, बड़े आंदोलन भी होते हैं। अभी एक बड़ा आंदोलन आपने देखा होगा, शाहजहाँपुर बॉर्डर वगैरह पर चला था। क्या किसान उस जगह, उस मकाम पर अभी नहीं पहुँच पाए? वो पीड़ा, क्या आज भी किसानों को इतनी तकलीफ है कि सरकार उनकी तकलीफ़ों को दूर नहीं कर पा रही है? देखिए, इसके बारे में आपको मैं कहना चाहूँगा कि सरकार आज प्रयासरत है इस चीज़ के लिए, लेकिन किसानों का जो प्रतिनिधित्व है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है। जहाँ तक बात रखनी चाहिए, जैसे सेंटर तक बात रखनी चाहिए, वो किसानों के रूप में रख नहीं पा रहे हैं। वहाँ पे कहीं चीज़ें ऐसी है, जैसे मैं आज आपको बताना चाहूँगा, जैसे मैं एरिणी सदस्य के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ, तो यहाँ एरिणी सदस्य जो मेरे संचालन मंडल का मैं सदस्य हूँ, और जो मेरे जो वोटर्स है 604 वोटर्स, उनको ऋण के तौर पे मान्य नहीं किया जाएगा ग्राम सेवा सहकारी समिति में। उनको ये भी एक पीड़ा है जी। ये पीड़ा मुझे बहुत चुभती है कि मैं इस मंडल का सदस्य हूँ जो एरिणी सदस्य है। इसमें मेरे सदस्यों का वहाँ रजिस्ट्रेशन होते हुए भी लोन नहीं मिल पा रहा है। ये बहुत बड़ी मेरे को पीड़ा है। इसके बारे में मैं पूरा प्रयास करूँगा और मैं इसीलिए चुनाव लड़ रहा हूँ कि मेरे लोगों की बात मैं आगे तक पहुँचा सकूँ। अच्छा, एक सदस्य के रूप में, एक एजुकेट सदस्य, अभी ये बात करो, बात को रखना, ये भी अपना आप में एक बड़ी चीज़ होती है। अब एजुकेशन का कितना महत्व है एक
पढ़ा लिखा नौजवान है, एक नई सोच है, नई एक दुनिया बदलने की सोच रखता है, ऐसे लोग अगर राजनीति में आए, ऐसे लोग सहकारिता में आए तो कितना महत्वपूर्ण बन जाता है। देखिए सर, मैं शुरू से, जब से मेरी वाइफ, मेरी मिसेज़ यहाँ से डांसोली से सरपंच बनी थी, तब से ही मैंने एक अच्छा प्रयास किया है कि मैं सबसे बड़ी शिक्षा में काम कर सकूं। जैसे मैंने प्रेमपुरा नाडा, मेरे एक राजस्व गांव है जहां मैं निवास करता हूं, उसकी जैसे स्कूल है, डांसोली की जैसे स्कूलें हैं, मैंने वहाँ काफ़ी काम करवाए हैं कि एजुकेशन प्रॉपर तरीके से अगर होगी तो उसका प्रतिनिधित्व करने में आगे तक फ़ायदा मिलेगा। ये स्वीकार करते हो कि जी। शिक्षा ही दुनिया बदल सकती है, जिंदगी बदल सकती है। देखो, शिक्षा सबसे बढ़िया हथियार है कि अगर हम शिक्षा लेंगे तो ही अपने लोगों की बात आगे तक रख सकेंगे, कुछ बोल सकेंगे, उसका प्रतिनिधित्व कर सकेंगे लोगों का, उनको योजनाओं के बारे में बता सकेंगे। जैसे आज इस सोसाइटी जो ग्राम सेवा सहकारी समिति है, उनमें काफ़ी योजनाएं आती है, उनको लोगों तक नहीं पहुंचा पाते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी लोग जो अऋणी लोग हैं, उनको पहले जैसे एजुकेशन इतनी प्रॉपर होती भी नहीं थी, वो काफ़ी लोग हैं जो आज उन लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो उनका फ़ायदा लोगों को नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ शिक्षा अगर होगी तो जन जन तक ये बातें पहुँचेगी। सहकारी समिति के संचालन मंडल के सदस्य के रूप में सुभाष परसवाल मैदान में है, जी। अगर जीतता है तो प्राथमिक तौर पर पहला बदलाव, पहली मांग। देखिए, मैं अगर राजपुरा सेवा सहकारी समिति से अगर जीतता हूँ तो मेरा पहला यही रहेगा, पहला टारगेट यही है कि मैं जो अपने लोग हैं अऋणी सदस्य जो मुझे यहाँ चयनित करेंगे, तो मैं उनको सर्वप्रथम तो इस लोन के लिए जो ऋण जिनके नाम जमीन नहीं है, जिनके नाम भूमि नहीं होती है, उनको नहीं मिल रहा है लोन, जो मेरे वार्ड में है, मैं उन लोगों को ऋण के लिए प्रयास करूँगा कि जैसे ऋण वाले लोगों को, जो ऋणी लोग हैं उनको ऋण मिल रहा है, तो मेरे लोगों को ऋण क्यों नहीं मिल रहा है। इसके लिए मैं प्रयासरत रहूँगा, मेरी बात आगे तक मैं रखूँगा। दूसरी बात, मेरा जो राजस्व ग्राम डांसरोली है उसके हेडक्वार्टर पे, पंचायत जो हेडक्वार्टर है उस पर मैं सेवा सहकारी समिति का यहाँ निर्माण करवाने की कोशिश करूँगा, मेरी बात आगे तक रखूँगा, जिससे यहाँ लोगों को फ़ायदा मिल सके। नज़दीकी जो लोग हैं डांसरोली पंचायत मुख्यालय पे, उनको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़े, उनकी सुविधाओं के लिए यहाँ सोसाइटी का निर्माण करवाए। जैसे हमारे राजपुरा से बाद में करड़ है, कांकरा है, जो पंचायत मुख्यालय उन पे सोसाइटियाँ बन चुकी है, तो मैं चाहूँगा कि ये डांसरोली में प्राथमिकता रखूँ कि यहाँ भी सेवा सहकारी समिति का निर्माण हो। अच्छा, एक आपके जो माताजी है, जी। पंचायत समिति सदस्य के रूप में राजपुरा के मेंबर रहे हैं और सरपंच के रूप में आपकी मिसेज ने प्रतिनिधित्व डांसरोली का किया है, तो क्या लगता है कि दोनों ही ग्राम पंचायत का आपको सीधा लाभ मिलेगा, लोगों से जुड़ाव आपका ऑलरेडी है, तो चुनाव जीतना आसान रहेगा? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि इसमें हम शुरू से ही लोगों से जुड़े हुए हैं, उनके विकास कार्यों का हमने बारीकी से चयन किया है, उनका काम करवाया है। जैसे लोगों की मेन जो प्राथमिक समस्याएं थी उनको हमने निस्तारण किया है, उनका लोगों को बिठा के, जैसे लोगों ने कहा कि हमारी ये काम होना चाहिए, ये लीगल है, तो वो काम हमने सारे काम करवाए हैं, तो लोग उस चीज़ से भी संतुष्ट है कि नहीं, ये अगर बनेंगे तो काफ़ी आगे तक अपनी बात जाएगी और अपनी सोसाइटियों में ये लोगों को, किसानों को जितना हो सके उतना लाभ दिलाने की कोशिश करेंगे। एक कमेंट आपका कि सरकारी योजना बनती बहुत है, फाइलों में बहुत बन जाती है, क्या ये योजना है, वो अभी मैंने पूर्व में भी पूछ लिया था, किसानों तक, धरातल तक आसानी से पहुंच पाती है या अभी थोड़ा बहुत और सुधार की गुंजाइश है? देखिए, मेरा मानना है कि इसमें सुधार करता रहना चाहिए, हमेशा ही नई नई योजनाएं आती है, उनको अगर कोई नौजवान है जो एजुकेटेड है, प्रॉपर एजुकेशन उसके पास में है, तो वो उसको अच्छे से रखेगा, उस चीज़ को लोगों तक पहुंचाएगा, उसको उन चीज़ों के बारे में बताएगा जो चीज़ें वहाँ से लागू हो रही है, यहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है, या यहाँ तक पहुँच भी गई है तो उसका प्रचार प्रसार अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो इन्हीं चीज़ों की आज तक ज़रूरत है कि वहाँ से कोई चीज़, जैसे सेंट्रल लेवल है, स्टेट लेवल है, वहाँ से कोई भी चीज़ लागू हो जाती है, यहाँ पे कोई भी योजना लागू हो गई, उनको हम प्रॉपर तरीके से यहाँ रख नहीं पाते हैं। जीत की कितनी संभावना, उम्मीद? देखिए, मैं आज हमेशा ही, मैं काफ़ी टाइम से फील्ड में घूम रहा हूँ, मुझे 100% श्योरिटी है कि मैं यहाँ से जीत दर्ज करूँगा और अच्छे मतों से जीत दर्ज करूँगा। लोगों के मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मैंने पहले भी जो काम थे वो मैंने करके दिखाए हैं और मैं स्पष्टवादिता वाला जीत रहा हूँ या पूरा पैनल ही जीत रहा है? देखिए, पैनल ही जीत रहा है, वैसे तो। लोगों से मैं काफ़ी फील्ड में घूम रहा हूँ, लोगों का अच्छा रुझान है। अध्यक्ष बना लोगे आपका?
जी ज़रूर अध्यक्ष बनाएंगे। और अध्यक्ष ने सोसाइटी में पहले भी अच्छा काम किया है। जो भी अध्यक्ष बनते आए हैं आज तक, जो हमारे पैनल के, उन्होंने अच्छा काम किया है और अभी प्रॉपर तरीके से काम करेंगे। उसमें नए सुधार की ज़रूरत होगी आपकी तो सुधार भी सिस्टर ने करेंगे। आपकी निकटवर्ती जो ग्राम पंचायत करड़ है सहकारी समिति का भी मेंबर के रूप में, संचालक मंडल के रूप में सदस्य जीता है, तो क्या लगता है कि बहन जीत गई तो भाई भी जीतेगा? देखिए, हम शुरू से ही राजनीति की पृष्ठभूमि से रहे हैं, तो सिस्टर ने भी वहाँ से फॉर्म सबमिट किया था करड़ ग्राम पंचायत से, वहाँ सेवा सहकारी समिति से, जो उन्होंने जीत दर्ज की है आज। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा उन्होंने, कि यहाँ अच्छे मतों से जीत दर्ज की। और मैं यही चाहूँगा कि वो अच्छा काम करे वहाँ, और हमें जो राजनीतिक पृष्ठभूमि मिली है उसका पूरा फ़ायदा लोगों तक पहुँचाए। अच्छा सुभाष जी, मुझे ये भी बताइए कि एक सरपंच के रूप में आप प्रतिनिधि रहे, आपकी मिसेज एज सरपंच थे, एक ऐसा काम जो किसानों के लिए, आम पब्लिक के लिए वो किया हो और आज सहकारिता के चुनाव में उसका सीधा फायदा मिलेगा, क्योंकि एक नवाचार अभी बता रहे थे कि भाई सहकारिता का गठन के बाद में आप बोल रहे थे मुझे कि भाई चुनाव जीता तो नई जो सहकारिता है वो डांसरुली में खुलेगी, तो क्या इसका सीधा कोई फायदा? देखिए सर, जहाँ तक विकास की बात है, वहाँ तक हमने, जब डांसरोली में हम सरपंच चुने गए थे, तो उस टाइम से हमने एजुकेशन के तौर पे भी अच्छा विकास किया है। जैसे बैंकिंग स्तर में माने तो, जैसे वहाँ एक बैंक खुला है मेरे डांसरोली में, ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बड़ौदा बैंक, जिसकी वहाँ एक बहुत ही महत्ता थी, आवश्यकता थी। तो वो हमने, जैसे हमारे लाइजन से जहाँ जयपुर है उसका हेडक्वार्टर है, जहाँ से भी हमने कोशिश करके वो एक डांसरोली में स्थापित करवाया। उससे हमारे क्षेत्र में जो भी लोग हैं जिनके बैंकिंग की, जैसे लोग पैसों की है लेन देन है और है वो कर रहे हैं, तो उनको बहुत ही वहाँ सुलभता से जो पैसों की लेन देन का काम है वो होता है वहाँ पे लोगों का। जैसे दूर दूर भटकना नहीं पड़ता। मेरे यहाँ जैसे रामगढ़ में बैंक है तो उतनी दूर उनको जाना नहीं पड़ता। आप कहना ये चाह रहे हो कि भाई सहकारी समिति के गठन से पूर्व भी आपने बैंक, जो नया बैंक जो खुलता है आपकी ग्राम पंचायत में, वो काम आपने किया है? जी, वहाँ पे पंचायत मुख्यालय पे जो बैंक है वो खुलवाया है, जिससे आसपास के लोगों को अच्छी सुविधा हुई है, उससे उसका लाभ वो उठा रहे हैं आज। और हमने जैसे पेयजल की व्यवस्था देखी तो वो भी अच्छी तरह से सुचारू रूप से वहाँ करवाई है। अच्छा, जिसे एक बात और बताइए कि नौजवान के रूप में, एक युवाओं की राजनीति में, युवाओं की सहकारिता में भागीदारी बढ़ रही है, आप संतुष्ट हो या अभी और युवाओं को आगे आना चाहिए? देखिए सर, अगर मेरा मानना ये है कि यहाँ युवाओं को बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेना चाहिए। अगर युवा इसमें रहेंगे तो लोगों तक या जन जन तक जो योजनाएं हैं और जो चीज़ जहाँ से लागू होती है, जैसे सेंटर्स हैं, स्टेट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको प्रचार प्रसार में अच्छा फ़ायदा मिलेगा। जितना नौजवान काम करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि समझने में लोगों को अच्छी योजनाओं का लाभ मिलेगा और सारी चीज़ अच्छी होगी अगर युवा इसमें भाग लेंगे। हम भी सुभाष जी आपको अग्रिम बधाई देंगे जीत की, साथ ही आपके धन्यवाद पूरे सर। पैनल की भी। ये थे सुभाष परसवाल, जो एक नौजवान है, एजुकेटेड है, साथ ही राजनीति पृष्ठभूमि की जहाँ तक बात है एक समझ रखते हैं, किसानी को नज़दीक से देखा है, एक बदलाव की उम्मीद रखते हैं और साथ ही ये चाहते हैं कि किसानों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। एरिणी सदस्य के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एरिणी सदस्य वो होता है जिनको ऋण नहीं मिलता हो, मतलब मेंबर के तौर पर है लेकिन जो ऋण नहीं दिया जाता, तो इनकी मांग भी ये है कि ऋण दिया जाए, ये ऐसा प्रयास बता रहे थे। साथ ही ये कह रहे थे मुझे कि मैं चाहता हूँ ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर डांसरुली पर सहकारी समिति का गठन हो। हालांकि एक नौजवान एक सपना देखता है, एक नौजवान चाहता है कि व्यवस्था में बड़ा बदलाव हो और किसानों को इसको सीधा फ़ायदा मिले। चुनाव प्रक्रिया, यहाँ के जो चुनाव है काफ़ी टफ और टक्कर वाले चुनाव माने जाते हैं राजपुरा सहकारी समिति के। अभी फ़िलहाल मैदान में है और परिणाम के बाद में तय होगा, लेकिन उम्मीद ये बता रही है कि जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, जिस तरीके से उम्मीद जता रहे हैं, तो जीत की संभावना भी प्रकट कर रहा है। जीत किसको नसीब होगी ये तो आने वाला कल बताएगा, लेकिन बातचीत से ये लग रहा है कि काफ़ी उत्साहित है।